तो आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट क्लास बेसिक मैथ्स के ऊपर करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बेसिक मैथ्स में सबसे ज़्यादा रोल था वो आइजैक न्यूटन का था। तो हम लोग देखते हैं क्या, द फेमस बुक ऑफ मैथमेटिक्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रिंसिपिया मैथमेटिका was written by all time great physicist सर आइजैक न्यूटन। ये इम्पोर्टेंट बुक जो है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखा गया। और हम लोग जो आज इस बेसिक मैथ्स का सबसे फर्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शन। ये फंक्शन क्या होगा, आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हमारा y जो है किसका फंक्शन है, x का। जैसे जैसे आप x का वैल्यू इनपुट की ओर यूज करेंगे वैसे वैसे आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग एक्स को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए, जैसे ही अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन फुलफिल करेगा, स्क्वायर करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको एक वाई का आउटपुट देगा। ठीक है, तो एक्स को हम लोग इनपुट बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं और डोमेन बोलते हैं। जो वाई का पार्ट है, वाई इज कॉल्ड आउटपुट। जैसे जैसे आप इनपुट डालते जाओगे वैसे वैसे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ऑपरेशन करने के बाद आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, तो जैसे देखा जाए, मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में सबसे पर एक इनपुट वन लिया, y इज इक्वल टू वन। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, y वन लिया, मतलब x का वैल्यू वन लिया मैंने, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। जैसे मैंने x का वैल्यू टू लिया, तो टू का स्क्वायर माइनस वन, इट मीन फोर माइनस वन कितना हो गया, थ्री। हमने क्या देखा, जैसे मैंने एक इनपुट डाला हमें कितना आउटपुट मिला, एक आउटपुट मिला। एक इनपुट वन, आउटपुट जीरो, इनपुट टू, आउटपुट थ्री। मतलब क्या कि हर एक इनपुट पे हमें एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हमें हर एक इनपुट पे यूनिक आउटपुट मिलता है तो दैट पार्ट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देखें इसका, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सोचिए कि अगर ये मान लीजिए कि वैल्यू वन है, वन, तो यहाँ पर आपको इस वन पे एक आउटपुट मिल रहा है वाई, दैट इज एक्स। एक्स इज कॉल्ड इनपुट और ये वाई क्या है, हमारे पास आउटपुट है। तो जैसे मैंने इनपुट वन डाला हमें आउटपुट मिला कुछ। ठीक है, वैसे ही आप देखिए हर एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, हर एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल जाए, दैट्स कॉल्ड फंक्शन। तो मतलब ये क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। अगर आप दूसरा एक क्वेश्चन देख ग्राफ को, अगर मान लीजिए ग्राफ को मैं ऐसे प्लॉट कर देता, ऐसे। ठीक है, और आप यहाँ देखते अगर कि सपोज कीजिए ये एक पॉइंट आपका टू है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, मतलब ये आपका इनपुट हुआ और ये आपका आउटपुट है। तो आपको इस एक्स वाले पे देखिए एक आउटपुट मिला, दूसरा आउटपुट मिला, तीसरा आउटपुट मिला। मतलब यहाँ क्या हुआ, आपको एक इनपुट पे तीन आउटपुट मिल रहे हैं। मैंने क्या बोला था, फंक्शन होने के लिए क्या होने चाहिए, एक सिंगल आउटपुट, मतलब एक आपके पास सिंगल इनपुट होना चाहिए। हर एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट मिलता है, दैट इज द पार्ट ऑफ फंक्शन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इनपुट पे आपको तीन तीन आउटपुट मिल रहा है, मतलब ये वाला पार्ट फंक्शन नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, दैट पार्ट इज द फंक्शन, और ये आपका क्या हुआ, फंक्शन का पार्ट नहीं हुआ।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और उस टाइप में हमें क्या पढ़ना है। तो हमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ना है दैट इज कॉल्ड, जो हम सबसे फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दैट इज ये वाई, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दैट इज वाई, जो वाई आपके पास है, इसको बोला क्या है मैंने कि फंक्शन है किसका, एक्स का। तो y क्या है, a0 x का पावर 1। ठीक है, देखिए पावर n, यहाँ कितना हो गया, पावर n-1, यहाँ पावर कितना हो गया, n-2। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वाला जो पार्ट है वो लगातार चेंज होते जा रहा है। ठीक है, और वेरिएबल का पावर क्या हो रहा है, एक घट रहा है, और घट के लास्टली कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, पावर लास्टली घट के कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जब अगर ये पावर घट के 0 हो जाए तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। इस अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, जो आपको n दिख रहा है, n जो होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और 0 हो सकता है। ध्यान रहे, ये जो n होगा वो कभी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। जब भी पावर होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव और जीरो जीरो होना चाहिए, किसके लिए, अलजेब्रिक फंक्शन होने के लिए। आइए इस अलजेब्रिक फंक्शन को हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, तो y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 4। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पहले पावर कितना था, 2, पावर फिर कितना हो गया, 1, और यहाँ पावर कितना हो गया, क्या पावर एक सिस्टम में घट रहा है, 2 1 1, जैसे एक पावर घट रहा था। इसका मतलब क्या कि ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन x है, एफ एक्स इक्वल टू 6x³ माइनस 32, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 6x³ प्लस 0 x का पावर 2 प्लस 0 x का पावर 1 माइनस 32 x का पावर 0। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक सीक्वेंस में पावर पहले 3 था, फिर घट के 1 हुआ, 2 हुआ, फिर घट के 1 हुआ, फिर कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन को फॉलो कर रहा है, इसमें सीधी हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, ये पार्ट किस कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन के। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जो नेक्स्ट पार्ट रहा, ये देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि अब हमें कुछ इस अलजेब्रिक फंक्शंस के कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट हमारे लिए काफी काम के होंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा कोई फंक्शन है एफ माइनस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर दोनों का आउटपुट इक्वल हो जाए, ठीक है, एक बार आपने इनपुट क्या दिया एक्स, दूसरा इनपुट क्या दिया आपने माइनस एक्स, अगर दोनों का आउटपुट इक्वल हो जाए, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल समझते इस चीज को, देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मतलब क्या, मुझे एक बार एक्स की जगह पर पॉजिटिव वैल्यू रखना है और उसी वैल्यू को एक बार निगेटिव डालना है। अगर मुझे दोनों का आउटपुट सेम मिल गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन। सिंपल सी केस है, पावर क्या है इसका, पावर 2 है, मतलब इवन पावर है, तो निगेटिव नंबर को ऑलरेडी क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा, है ना। हमें रिजल्ट मिलने वाली क्या है, पॉजिटिव मिलने वाली है। देखिए इसको समझते हैं क्या, कि अगर मैंने एक बार x इक्वल 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू कितना रखा, -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि f ऑफ 2 और f ऑफ -2 दोनों क्या इक्वल है, 4 4, है ना। f ऑफ 2 और f ऑफ -2 क्या है, दोनों इक्वल है, दैट इज 4 4। मतलब क्या कि f ऑफ 2 और f ऑफ -2 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो अगर इवन फंक्शन है, आगे देखते हैं क्या, कि अगर कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन होगा, तो जब इवन फंक्शन की बात होगी तो उसका जो इवन फंक्शन जो होगा वो हमेशा वाई एक्सेस का सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो वाई एक्सिस तो कैसा काम करेगा, एज अ मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, मिरर इमेज पता है आप लोगों को, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, आइए इस चीज को हम ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ क्या है, अगर इस ग्राफ को देखिए आप, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक्स एक्सिस है, दैट पार्ट इज वाई एक्सिस। अगर एक बार मैंने क्या लिया, वैल्यू 2 लिया, तो अगर मैं वैल्यू 2 लेता हूँ, देखिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, प्लस का 4। और अगर मैं वैल्यू क्या लेता हूँ, माइनस, तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, प्लस का 4। मैंने जब आउटपुट लिया, इनपुट लिया -2, तो मुझे आउटपुट क्या मिला फिर से, 4। मतलब क्या, इस ग्राफ को मैंने जब प्लॉट किया,
तो क्या दिखा, ये रेड वाला पार्ट ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, वाई एक्सेस का सिमेट्रिकल है, मतलब क्या आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड का फिगर जो दिख रहा होगा सेम सम दिख रहा होगा, मिरर इमेज जैसा। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वाई एक्सेस के सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, आई होप ये बात आप लोग समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका फंक्शन जो होगा एफ एक्स वो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, अगर फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, देन सच फंक्शन आर कॉल्ड ऑड फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। या आप इसी फंक्शन को और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी फंक्शन को आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस ऑड फंक्शन को एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो पावर क्या दिख रहा है आपको, ऑड, मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऑड। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने एक बार एक्स का वैल्यू 2 रखा तो 2 का पावर से कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और अगर मैं एक्स का वैल्यू -2 रखता हूँ तो -2 का पावर से कितना मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। यहाँ पे क्या दिखा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड ऑड फंक्शन। और जब भी ऑड फंक्शन होगा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, किधर, वाई एक्स, ऑरिजिन की ओर। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा किधर की ओर, ओरिजिन की ओर। ठीक है, आइए इस चीज को ग्राफ समझते हैं। ये वाला ग्राफ वाला पार्ट देखा जाए कि अगर मैं एक्स का वैल्यू 1 लेता हूँ, दैट इज द एक्स, और ये वाला केस वाई। अगर मैं एक्स को 1 लेता हूँ, मुझे देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस ऑफ एक्स, तो मैंने क्या किया, एक्स अगर -1 लिया तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, -1। ठीक है, मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। इट मीन्स ये क्या होगा, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, किधर होगा, ओरिजिन की ओर। अब ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है कि ये सिमेट्रिक लाइन किधर की ओर, ओरिजिन की ओर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता क्या है, तो पहले ये देखते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जो सेकेंड ऑर्डर का हो। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर किसी अलजेब्रिक इक्वेशन का वेरिएबल का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखूं तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कि ए बी सी जो है वो कांस्टेंट पार्ट है। ठीक, कांस्टेंट पता है क्या होता है, इसका वैल्यू फिक्स हो। और एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। और मैंने क्या बोला, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। मतलब क्या कि यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, यहाँ पावर कितना है, 1, यहाँ पावर कितना है, 0, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको पता होगा जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन या रूट्स मिलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देने वाले कौन थे, तो सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्या, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन दिया। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस, मतलब क्या, यहाँ से आपको x का दो वैल्यू मिलेगा, एक x1 और एक x2। एक बार आप प्लस यूज कीजिए, एक बार क्या यूज कीजिए, आप माइनस यूज कीजिए, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac√2 एक आपका वैल्यू हो गया। दूसरा क्या हो गया, माइनस ऑफ बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड वैल्यू हो किसका, x का। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं क्या हम, डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग
कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में जो रूट्स होंगे आपके, और जो सॉल्यूशंस होंगे आपके, रियल्स होंगे और डिफरेंट होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है, इस केस में रूट्स जो होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। इस केस में क्या होगा, रियल होगा डिफरेंट होगा, इस केस में क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 हो, दैट केस रूट्स आर इमेजनरी होंगे। ठीक है, इस केस में रूट्स क्या होगा, इमेजनरी होगा। आपको पता है कि जब आपको रूट्स मिल गए, सॉल्यूशन मिल गए, तो आप उस सॉल्यूशंस की क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स करोगे, या फिर सम ऑफ जीरोस, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, चलिए आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ प्रैक्टिस टाइम, तो मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज v। अगर किसी पार्टिकल का स्पीड v है और v का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। कितने टाइम पर पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। ऑप्शन है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू माइनस 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू माइनस 1 सेकेंड। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और आपसे बोल क्या रहा है कि पार्टिकल को रेस्ट पे आना है, मतलब अगर पार्टिकल को रेस्ट पे आना है तो पार्टिकल का बी 0 होना चाहिए। अगर पार्टिकल का बी 0 होगा, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना, -4। ठीक है, इतना मिला मुझे। अब आगे देखते हैं क्या कि पार्टिकल को रेस्ट होना मतलब पार्टिकल का बी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आप यहाँ पर दिखा कि ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू -4 हो गया। यहाँ से आप टी को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a। तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -4 बाई 2a। तो 2 इंटू 1 सॉल्व करने में -3, यहाँ से प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से प्लस का 16 बाई 2। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 प्लस माइनस 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होगा, 5 का, बाई कितना 2। मतलब क्या था, आपको टी का 2 वैल्यू मिलेगा, टी का 2 वैल्यू मिलेगा, एक टी1 और एक टी2। देखते हैं कि टी1 क्या मिलेगा आपको, -3 प्लस 5/2, -3 प्लस 5/2। जब -3 प्लस 5/2 को सॉल्व करेंगे तब कितना मिलेगा, -3 प्लस 5 कितना बचेगा, प्लस का 2 बाई प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। सेकेंड जब टी2 सॉल्व करते तो क्या मिलेगा, -3 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, -8/2 मतलब -4 सेकेंड। हमें टाइम फाइंड करना था, यहाँ पहला टाइम 1 सेकंड, दूसरा टाइम -4 सेकंड, मतलब टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। और अगर टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है मतलब -4 सेकंड रिज्यूम होगा नहीं, मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज p इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स टू। सेम क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि पार्टिकल कितने टाइम पर रेस्ट पे आ जाएगा, जब आपको पार्टिकल का वेलोसिटी का इक्वेशन दिया होगा कि टाइम 1 सेकेंड, 4/3 सेकेंड, बोथ सही है, नन ऑफ दिस में से कोई नहीं होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से वही केस कि पार्टिकल का आपको वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, पार्टिकल को बोला क्या गया, पार्टिकल को रेस्ट पे आना है, मतलब रेस्ट पे आना है तो पार्टिकल का भी 0। यहाँ से ए बी सी कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू +4। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ से, तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से पार्टिकल को 0 होना है, मतलब 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं आप, यहाँ से टी कितना हो जाएगा, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2 है। ये कितना हो गया, माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, फिर से -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4ac बाई 2 इंटू है, तो 2 इंटू कितना 3। सॉल्व करने पे ये प्लस का 7, यहाँ से प्लस माइनस 49, यहाँ से -48 अंडर रूट बाई 6 कितना हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 1/6। 7 प्लस माइनस 1/6, तो फिर से यहाँ क्या होगा आपको,
टी का दो वैल्यू मिलेगा, एक T1। तो T1 कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 7 माइनस 1/6, तो कितना हो जाएगा 6/6 मतलब 1 सेकेंड। इसी प्रकार आपको T2 मिलेगा, तो एक बार प्लस लेना है आपको, तो प्लस का 7 प्लस का 1/6 मतलब 8/6, कितना हो गया 4/3। मतलब यहाँ पर दोनों टाइम पॉजिटिव है, टाइम इज पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों क्या है, इसका सही आंसर हो गया। तो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड और T इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड में पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।